नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुख हो गया है इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ देखने का, तो आपको बता दें कि शुरुआत करेंगे सबसे पहले चल रहे युद्धाभ्यास से। वायु शक्ति 2022 का युद्धाभ्यास यहां पर चल रहा है, जहां 7 मार्च को जैसलमेर के पोखरण स्थित चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा और इस युद्धाभ्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल आज शुक्रवार को आयोजित की जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री समेत कई अन्य वीवीआईपी भी इस विजिट के मद्देनजर वायुसेना ने युद्ध अभ्यास शाम के बजाय सुबह कर दिया है। हालांकि पिछले कुछ सालों से ही एयरफोर्स डे, डेस्क और नाइट मौसम में 3 रंग के युद्धाभ्यास दिखती रही है और इसी के साथ ही साल 2019 में वायु शक्ति शाम 5 से रात 8 बजे तक आयोजित हुआ था। इस बार केवल सुबह के समय ही मर्स के 148 एयरक्राफ्ट फायर पावर दिखाएंगे और इसमें 109 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। पहली बार राफेल फाइटर जेट भी इसमें भाग ले रहा है और सभी विमान जोधपुर, फलौदी, नाल, जैसलमेर, उतरतलाई और आगरा, हिंडन और जालंधर एयरबेस से उड़कर चांगन फील्ड फायरिंग रेंज में अपने अपने टारगेट हिट करेंगे। इस युद्धाभ्यास में राफेल, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक का ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर वायु शक्ति में पहली बार शामिल होगा। इनमें राफेल के अलावा सुखोई 30, MKI, मिग 29, LCA, तेजस, मिराज 2000, जैगुआर और मिग 21 वायुसेना भी शामिल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबल मास्टर और C-130J हरक्यूलिस भी इस बार भाग लेंगे। इसके अलावा ALH रुद्र और Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी शामिल किया जाएगा। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए एक अच्छा बजट पेश किया है और उसे अच्छे ढंग से लोग लागू भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार अब तक 1 लाख भर्तियां हो चुकी हैं, जबकि 1 लाख नौकरियों के लिए प्रक्रिया जारी है। कहा गया कि राज्य में नए जिले के सृजन को भी लेकर अहम ऐलान कर दिया गया है। अशोक गहलोत गुरुवार को 2022 और 23 के बजट पर विधानसभा में चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि अच्छा बजट पेश किया गया है और इसे अच्छे ढंग से ही लागू किया जाएगा। आप सबकी दुआएं और शुभकामनाएं साथ रहेंगी, तभी ये बजट लागू हो पाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम की आलोचना कर रहे विपक्ष को इशारा देते हुए जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए जवाब में कहा कि राजस्थान अर्थव्यवस्था के सभी पैमानों पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गत बजट घोषणाओं से करीब 85% लागू कर दी गई हैं और वो जन घोषणा पत्र के 70% वादे पूरे किए गए। वर्तमान बजट की जहां तक बात है तो वहां 500 में से 60 महत्वपूर्ण घोषणाओं की स्वीकृति जारी भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाता हूं कि बजट 2022 और 23 की सभी घोषणाएं निश्चित रूप से धरातल पर उतरेंगी। ये बजट सभी वर्गों से चर्चा कर और 45,000 से अधिक झुकावों का ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ये समुद्र मंथन से निकाले गए अमृत जैसा है। इस बजट की चर्चा पूरे देश में है। तो वहीं राजस्थान में होली तक हल्की सर्दी का एहसास होता रहेगा। 2 दिन पहले भी बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में चली धूल भरी आंधी, ओले बारिश के बाद अब मार्च 7 से प्रदेश में एक बार फिर से नया वेदर सिस्टम बनने जा रहा है। इसी की वजह से बीकानेर, कोटा संभाग के जिलों में 7 से 8 मार्च को मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दोनों संभागों में तेज आंधी और बारिश, साथ ही ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट्स के अनुसार 7 मार्च से ही प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके आसार भी आपको बता दें कि करीब बीकानेर संभाग के गांधीनगर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा के संभाग के 12, झालवाड़ा और भीलवाड़ा एरिया में 7 और 8 मार्च को बादल छाने और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। इन इलाकों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चल सकती है। साथ ही मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस समय खेती में सरसों और चने, गेहूं, जौ जैसी फसलें
कटने के लिए तैयार हैं और ऐसे में अगर बारिश या ओले गिरते हैं तो इससे फसल खराब होने की आशंका है। होली के बाद से मंडियों में सरसों गेहूं की फसल बिक्री के लिए आने लगेगी और राज्य में आज के मौसम की स्थिति को देखा जाए तो प्रदेश में सुबह सुबह जयपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चरू जिले के ग्रामीण अंचलों में हल्की धुंध जरूर छाई रही। हल्की ठंड भी यहां पर महसूस की गई। हालांकि कुछ देर बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो गया।